अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह हम सब अच्छे हैं और उम्मीद करते हैं कि आप भी अच्छे होंगे। इसी नई ब्लॉग के साथ मैं आज का ब्लॉग शुरू कर रही हूँ। और जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे पीछे क्या है, एक ड्रम, और वो भी इतना बड़ा। मोस्टली लोग, आप सभी को ही पता होगा कि ये ड्रम किस काम आता है, क्या यूज़ करते हैं इसका। तो आज हम वही करने वाले हैं। कल पापा इसको लेके आए क्योंकि उससे पहले, आज से 10 दिन पहले हम गेहूँ लेके आए थे, क्योंकि हर साल हमारे यहाँ गेहूँ आता है। जब गेहूँ की कटाई होती है तो फिर मम्मी पापा जाके लेके आते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ गेहूँ का आटा ही हम खाते हैं पिसवा के। अरे होली के रंग है ये क्यों दिखाना है? ये लो, ये होली के रंग। आनू कह रहे हैं कि ये आप लोगों को दिखाना है, ये होली के रंग स्प्रे। आज इसको भी दिखाना है। दिखाओ क्या है? स्प्रे। तो रख देती हूँ मैं। गेहूँ आया हुआ है और हमें इसी का ही आटा पसंद आता है, इसलिए हम खुद ही पिसवाते हैं और वही आटा हम सालों साल यूज़ करते हैं। तो गेहूँ है हमारा, ये देखिए 3.5 कुंटल गेहूँ आया हुआ है। तो पापा कल लेके आए हैं ये ड्रम। कि पहले तो हम छोटे छोटे ड्रम थे हमारे, मैंने कभी पहले किसी ब्लॉग में दिखाया होगा, तो उसमें हम रखा करते थे। लेकिन छत के ऊपर स्टोर रूम में आजकल हमारी छत की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है और स्टोर रूम जो है वो भी हमारी लीक कर रही है पानी से, क्योंकि मोमटी पे हमारी टंकियाँ रखी है, तो और वो छत जो है वो लीक होने लगी है। तो वहाँ पे गेहूँ जब रखते हैं, बरसात आती है तो पानी गिरता है तो वो नीचे से सिलन आ जाता है। हमारे कितने गेहूँ हमारे से ही ख़राब होगा। फिर चूहे भी है वो काट देते हैं, ड्रम वगैरह सब काट देते हैं। और इसीलिए कल हम ये ड्रम लेके आए हैं, ड्रम नहीं कंटेनर लेके आए हैं। इस कंटेनर में ही हम सारा गेहूँ जो है सब झेलेंगे। और लेकिन उससे पहले हमारे कमरे की हालत जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो पहले हम कमरा ठीक करेंगे सारा सामान निकाल के। और उससे पहले तो जैसा कि हमारे कमरे की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखी है, पूरा कमरा हमें सेट करना है। तो अरे बाबा, उससे पहले तो ये है हमारे घर का माश है, अब सब चाहिए, ये सब रखा हुआ था यहाँ पे। अब उसको सबसे पहले वो जेसीबी चाहिए, फिर थार चाहिए और अब इसको साइकिल चाहिए अपनी। हाँ, मैं जो है अपने सर बांध लूँ, बाल नहीं सर, क्योंकि कल ही धोया है, वॉश किया है कल। और अभी ये पूरा कमरा साफ करने में, धुलने साफ करने में सब खराब हो जाएगी, बाल फिर गंदे हो जाएंगे। तो इसीलिए मैंने स्टॉल मंगवा लिया है। मैंने कहा पहले बालों को कवर किया जाए और साथ ही साथ फिर इसको मैं डाकू बन जाऊंगी, चंबल की डाकू। तो चलिए शुरू करते हैं। फिर कहाँ से चीज़ें सेट होंगी, एक लाइन से ये झाड़ू हमें ऊपर करना है। ये कलर का डब्बा, इसीलिए तो समीर को आवाज़ दे रही थी, समीर सुनने के लिए नहीं है, वो ऊपर जगह बनेगी तभी तो कलर का डब्बा ऊपर जाएगा। फिर ये बड़ी गंदी आवाज़ है, जब इसकी आवाज़ आती है ना तो मन में खिड़खिड़ सा होने लगता है। इसको तो इसके कमरे में टिका दो।
ये जूते समीर के। गाइस देखिए ये मशीन, इस मशीन की अगर किसी को ज़रूरत हो तो प्लीज़ हमें बताएं। तो ये मशीन है हमारी वैक्यूम वाली मशीन है ना, ये कैंसर पेशेंट के लिए है ये। वही कैंसर पेशेंट हाँ। के लिए वैक्यूम वाली मशीन जो आती है। हाँ। और एक्चुअली ऐसे 2 साल पहले हमारी नानी को कैंसर की शिकायत हुई थी, तो हमने उनका ऑपरेट वगैरह सब करवाया था। उनके माउथ कैंसर था उनको, तो तब हमने उनको ऑपरेट वगैरह करवाया। ऑपरेट कराने के बाद उनका यहाँ से गला भी कटा था, गले में भी एक पाइप लगी थी, मशीन लगी थी। तो उसको क्लीन करने के लिए तब हमने ये मशीन बहुत हुई थी, तब हमने ये अर्जेंट में हमने मशीन खरीदी थी। तो ऊपर वाला ना करे कि कभी किसी को इस चीज़ की ज़रूरत पड़े, कभी ना पड़े। हम तो यही कहते हैं कि कभी इस चीज़ की ज़रूरत ना पड़े। लेकिन 1% अगर फिर भी, क्योंकि बीमारी ही ऐसी है तो आजकल पता नहीं कि किसको क्या हो जाए, कैसे हो जाए। तो अगर किसी को नीड हो इस मशीन की तो प्लीज़ हमें बताइएगा। ये मशीन वैसे तो अगर खरीदने जाओ, न्यू अगर खरीदने जाओगे तो बहुत कॉस्टली मिलेगी। हमने ही उस टाइम पे, आज से 3 साल पहले हमने लिया था, तब हमने कितने 12,000 का पड़ा था ना, 12,000 का हमें पड़ा था। वो भी हम हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करा के तो ले आए थे, लेकिन उस टाइम पे उनको बहुत दिक्कत होने लगी। हॉस्पिटल में तो ये अवेलेबल है, वो तो नर्सेज वगैरह वो सब चीज़ ट्रीटमेंट उनको दे रहे थे। लेकिन जब हम घर लेके आए तो हमने सोचा भी नहीं था कि हमें घर में भी ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन जब लेके आए तो इमरजेंसी में उस टाइम पर फिर हॉस्पिटल गए पापा, फिर वहाँ से उस टाइम पे हमें ये 12,000 की पड़ेगी। तो अगर किसी को ज़रूरत हो तो हमें उतना अमाउंट नहीं चाहिए, हम उसके हाफ अमाउंट में भी हम उसको दे देंगे। तो अगर किसी को ज़रूरत हो तो प्लीज़ हमें बताइएगा इस बारे में। चलो अभी इसको ठिकाने लगाओ, इधर बाहर की तरफ। इसको ना इंस्टाग्राम पे डाल दो। हाँ डालो। डाल देने से ये होगा कि कोई देखेगा तो बताएगा ना फिर। अपने वाले में भी डाल देना और वैसे भी डाल देना, ध्यान से उतारना क्योंकि पता है ना कांच का है वैसे। क्या कर रही हो? क्या कर रही है? छाड़ दो। डस्ट में कैसे खेल रहा है ये शैतान, मतलब इसको गंदगी नहीं नज़र आ रही, इसको साफ सुथरा नज़र आ रहा है सब। मज़ा आ रहा है इसको गंदगी में खेलने में। यहाँ इस रूम पे मैं क्लासेस दिया करती थी बच्चों को, लेकिन अभी कुछ टाइम से मैं नीचे ही क्लास देने लग गई क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई थी और फिर पंखे से सिर्फ काम नहीं चल रहा था इस कमरे में, तो नीचे एसी वगैरह लग रखा है। कोई छोटा डब्बा या कुछ है क्या? तुमने तो सारा डब्बा कबाड़ पे बेच दिया। मैं थोड़ी देर इसको बाहर निकाल रहे थे इसे ड्रम से। तो एसी वगैरह की नीड होती थी तो वो नीचे है मेरे पास रूम पे, तो वहीं उसको मैं चला देती थी, इसलिए बच्चों को फिर नीचे शिफ्ट कर दिया। चार्ट वगैरह होने के लिए लगाया था, फिर इसको स्टोर रूम बना दिया है इन्होंने। तो सारा ये कबाड़ ऐसे ही भर भर के दे, सारा कबाड़ जो है ऐसे ही इन्होंने ही कबाड़ नहीं है, सारी जरूरत की चीज है। उसमें हमारे आम के पुराने खिलौने हैं उस कट्टे में, बड़े कट्टे में, और उसमें सारे पटाखे हैं दिवाली के। कबाड़ मत बोलो। जल्दी जल्दी करो, कबाड़ी तो बना दिया, सब कुछ लाकर ठूस दिया है, मतलब यूज का भी और अनयूज भी। आहान गंदा मत हो बेटा इतना। क्या है? वो
धूल आ रही है यार। धूल मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। देखो सारा थ्रेड खोल दिया है इसने। क्यों खोला आपने ये? चलो यहाँ पे मैं भी बन गई हूँ डाकू मंगल से, क्योंकि मुझे भी बहुत डस्ट लग रहा था, तो इसलिए मम्मा को दुपट्टा ले आई और मैंने उसे बांध लिया। और एक जन को मैंने बनाया है डाकू मंगल सिंह। ये अनु मास्क दिखाओ, सही से नोजी पे लगाओ यार, इसका नोजी पे लगाते हैं ना सही से। इसका मास्क निकल जाता है बार बार ही। धूल ही इतनी हो रही है यहाँ पे। मास्क तो जरूरी है, वैसे ही डस्ट से एलर्जी है, हम सभी को ही एलर्जी है डस्ट से, कोई बचा ही नहीं है। ये इन पन्नियों में क्या था? इसमें वो था ना जो बस कैमरे में भी नहीं समा पा रहे तुम तो। अरे कौन सा पत्थर लाना है? पत्थर वत्थर छोड़, पहले मुझे ये बता तेरे यूज का है? ये काम का नहीं है। ये काम का नहीं है तो ऊपर से ले जा और फेंक दे इधर, खड़ी है अंदर से काम कर। फेंक दो। अंदर में मिट्टी ठीक हो रहा है बस। उंगली कर रहा है। इसका प्रेशर अलग चल रहा है। वो यहाँ डम्बलिंग करना सिखा रहा है और वो पीछे से उंगली कर रहा है उसको। अरे पत्थर कौन सा लाना है? अरे वो है ना, सुनना समीर, ये कूलर हटाओ। हाँ पहले गेहूं लेके आओ इधर, तब इधर सफाई करना, पानी डाल देंगे तब। नहीं क्या बोला तूने? बहन ये गेहूं एक एक करके, अच्छा फिर इधर लाने में दिक्कत हो जाएगी। अरे ये यहीं पर दरवाजे। नहीं नहीं नहीं, मेरी बात सुनो ना, इतने एरिया में तुम क्लीनिंग कर दे। पानी की जरूरत है, पोछा मारना गीला हो रहा है सब से। अरे रुको ना, मेरी बात सुनो। पहले इधर वो भी मैं भी करता हूं, मैं पानी नहीं भरता कमरे में, उससे ज्यादा साफ हो जाता है, फिनाइल वाला सब पानी मार दिया उसमें। मेरी बात सुनो, इतने एरिया में क्लीनिंग कर दो जितने एरिया में उसको खड़ा कर सकते हो, ठीक है? ये पहले इतने एरिया तक पूरा झाड़ू मार दो। क्योंकि वो उसके ऊपर फिर मुझे अपना वाला कंबल भी खड़ा, वो गद्दा खड़ा करना है इसके ऊपर। तो वही तो कह रही हूँ कि पूरा इधर झाड़ू मार दे, पहले झाड़ू मार के सारा क्लियर कर दे। समीर ये छत पे डाला। अरे कहीं पे स्टोर रूम में कहीं पे भी एक जगह पे खड़ा कर दो। साइड में ये दरवाज़ा हमारा टूट गया था तो अब ये किसी यूज़ का नहीं है और कबाड़ी पे भी बिक नहीं रहा, तो हम छत पे इसको किसी न किसी चीज़ से यूज़ कर लेंगे। ये नीचे ले चलो, नीचे जाएगा तो कहीं ना कहीं यूज़ में लग जाएगा। अरे भैया जगह तो बना दो, रपट कैसे नीचे उतरेगी? आराम से गिरना। मैंने बोला था ना वो कूड़े में। जल्दी जल्दी करो, 1 घंटे का टाइम दिया है मैंने, 1 घंटे में कंप्लीट करो ये फटाफट। हमारा बस चले तो किसी भी काम को लेके पूरा दिन ही लटका दो तुम। डस्टिंग कर रहे हो, इसको भी हैंड टू हैंड कपड़ा मार के ही बाहर कर दो। तो साफ कर दो, अपने कमरे में ले लेता हूँ। साफ कर दे अच्छे से, गीला कपड़ा नहीं कर समय नहीं। अरे मम्मी का तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा और क्या चल रहा है। पता नहीं क्या कह रही, मुझे भी नहीं समझ आ रहा है। उनसे एक बार और क्लियर कर। आन गिरोगे बेटा। आन इधर आ जाओ। क्या सुसु आ गई है? ये हाथ गंदा है मेरा। हाँ हाँ
फिर कैसे होगा, बाल्टी बाल्टी डालना पड़ जाएगा तुमको, पुराना रखा। चलो चलो भाई, हो गया ना जुगाड़ बढ़िया से। पाइप चाहिए था, उसकी नोजल नहीं मिल रही थी, मशीन का ये निकाल के ले आया है, इस पे फिट कर दिया। चलो बढ़िया, इसी से करेंगे। झाड़ू लगा लो अच्छे से, जल्दी जल्दी क्लीनिंग करो। भानु ऊपर ही रहना, नीचे नहीं आना अब। इसको चढ़ा दिया ऊपर, मोटा मोटा धूल निकल जाएगा। हाँ, और फिर कपड़े से उतने एरिया में वो कर दो ना। हाँ क्या है यार, ये पाइप क्यों गिरा के छोड़ दिया इसने पानी चला के। कूड़ा उठाने वाला वो भी नहीं है अभी तो। कोई नहीं, तो कूड़ा बाहर निकाल दे सारा। पानी कर दिया ये इसमें ना। कोई बात नहीं, अभी तो तो झाड़ू लगा दिया है जितना यूज में था, क्योंकि गेहूं डालना है उसमें, तो पानी इतना का यूज़ नहीं कर सकते पानी करने के लिए। ड्रम को अंदर ले लिए, मैंने कहा जितने एरिया में उसे लगाओगे वहाँ पे थोड़ा थोड़ा बस ऐसे पोछा मार दो, और बाकी फिर बाद में एरिया में पानी से धो देना, है ना। मास्क का है, उतार दिया क्यों? इसको ना संजना मुझे लगता है कि ना बीच में ही रखना पड़ेगा, क्योंकि इसके ऊपर गद्दा रखूंगी तो फिर वो नहीं आएगा, एडजस्ट नहीं होगा। बीच में रखना पड़ेगा। गेहूं कैसे डालेंगे इसमें? इसके पास कोई बाल्टी नहीं है जिसमें फिनाइल से वो कर ले? वो भी हटा यार इसका। ये समीर ला के रख देता है बार बार। आनू हट जाओ हट जाओ हट जाओ। साफ दवाई किया डाल इसको? दिया मम्मी ने? पुड़िया दवाई बनाई? डाल दिया मम्मी ने? पुड़िया बनाई? नहीं, कह रही थी मुझे बुला लेना ऊपर। हाँ? कह रही थी वो आएगी, बोला है डालने के लिए आएगी। तो पोछा ये कर ले तो फिर मैं चली जाऊँगी, सुखा ले। वो अभी वहीं रहने देना भाई, क्यों तड़प रहा है उसको, यहीं पे खड़े करके धो लियो ना, गेहूं डल जाए एक बारी। मार दे पोछा, अच्छे से मार दे। अरे यहाँ पे बीचों बीच ही तो रखना है। अरे फिर भी यार मम्मी एकदम से पानी मारने नहीं देगी, तो कम से कम ये तो होगा ना कि इतना तो तूने पोछा लगा ही लिया ना। इसको हाथ से फिर मारना पड़ेगा, दोबारा धोना पड़ेगा बाल्टी में सरफ डाल के। एक तो इतने बाल है इसमें। पता नहीं चलता बाल कहाँ से आ जाते हैं इतने कमरे में। हाँ चलो चलो भेज दूँ मैं फिर। तो अब संजना नीचे जा रही है, क्योंकि इसमें गेहूं डालना है, तो उसमें दवाइयाँ भी डालनी है, कीटनाशक, क्या कीटनाशक होता है ना, हाँ। वो डालना है। तो अब ये जा रही है नीचे, देन उसके बाद मम्मी ऊपर आएंगी। बाय बाय। तो गाइस मैंने कहा था दवाई कीटनाशक जैसे हमारे गेहूं में, क्योंकि हमें सालों साल के लिए स्टोर करना है, तो हमें कुछ तो वो करना पड़ेगा। नहीं तो एक काम करते हैं ना, जो ऊपर रखा है वो ले आते हैं नीचे, वो जो लास्ट ईयर का है, तो खराब हो जाए। बस बहुत है, क्योंकि नीचे एक बेस के लिए होना चाहिए। तो हमने अभी पहले ये 2 डाल दिया है। हम ये गेहूं मैंने कहा है कि एक एक कट्टा डालो, और एक अब 4 पुड़िया बची है।
दिखाती हूँ। 4 पुड़िया है, 4 पुड़िया है, हाँ 4 पुड़िया है। 1 2 और 3 और एक ये 4, ये चारों एक एक करके डालते हैं। देन उसके बाद एक एक की लेयर बना के तब एक एक पैकेट डालते हैं। तो अभी जो है हमने एक जो थोड़ा सा था, आधा से भी आधा कट्टे में था गेहूँ, वो मैंने डाल दिया है क्योंकि वो बहुत थोड़ा सा था इसलिए इजीली उठा लिया है। तो अभी हम थोड़ा भाई का इंतज़ार कर रहे हैं कि वो आए तो फिर ये उठा के डालें। ये तो आधा भी नहीं। 7 कुंटल का है ये, 7 कुंटल का है। 7 कुंटल? और मम्मी तो कह रही थी कि 3 कुंटल का है। हाँ, वो भी कह रही थी। तुमने गलत सुना होगा। 7 कुंटल का मतलब और थोड़ा जो दूसरा लेके आया था वो। ये अभी हमने कितने 4 पैकेट डाल दिए हैं और ये 2 दवाई अब डाल दी है हमने। आनो साइड हो जाओ। तो गाइस देखिए बिल्कुल फुल हो गया है हमारा टैंक। 3.5 किलो का था, 4 मुझे लगता है 4 किलो का था ये टैंक। 3.5 कुंटल। हाँ वही तो वही किलो कैरी कुंटल। तो 3.5 कुंटल जब इसमें आ गया है 4 कुंटल का कम से कम होगा ये। बाहर बिल्कुल फुल हो गया है ये। और अब जो है इसके ऊपर मैं अब जो जिस गद्दे में मैं नीचे सोती थी वो अब इसके ऊपर रखूंगी। वो फिनाइल है। हाँ तो फिनाइल। हाँ तो समीर लेके आया है भाई, वो उधर पोछा। बाथरूम में डाला जाता है। अब जो है मैं यहाँ सफाई करने लगी थी, कितनी गंदगी इस जूने से सफाई नहीं हो रही, तो मैंने लोहे वाला जूना मंगवाया अभी। उसके बाद आ रहा है अभी आवन लेके। क्या करें? जू 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 जूना जूना लारे। तो यहाँ गद्दा मैंने सोचा था ऊपर सेटअप कर दूंगी, लेकिन ऊपर में सेट नहीं हो पा रहा है, उसकी शेप बिगड़ रही है, तो इसलिए हमने इसको ड्रम के पीछे ही रख दिया है। और अभी हम इस कूलर को भी थोड़ा सा धो लेंगे क्योंकि गर्मी बहुत हो रही है और समीर ऊपर ही रहता है तो उसके कमरे में उसको चाहिए। आ गया जूना लेके आया मेरा बेटा। जिसकी भी परेड लग रही है। क्या है? सो गाइस फाइनली हमारे कमरे की सफाई जो है वो पूरी हो गई है। सारी चीज़ें सेट भी कर दी है हमने, तो अब चलते हैं बाकी की सफाई करने के लिए। मैं लाइट ऑफ कर दूं और यहाँ कुंडा लगा दूं। और अब जो है सफाई करनी है हमें इन स्टेयर्स की। देखिए कितनी गंदगी हो रही है, तो अब इनकी सफाई करनी है। आज मेरा बेटा भी बहुत ही पागल सा हो गया है। इट मीन्स कि बहुत ज़्यादा शरारत कर रहा है, बार बार ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। तो चलिए फिर इधर की सफाई कर लेते हैं। आनो झाड़ू लेके आओ बेटा, नानी से जाओ जाओ, नानी से झाड़ू लेके आओ, झाड़ू लगाएंगे इधर। नानी दादू दे दे। जा कहाँ पे का नानी दादू। हो रहा लेके आ झाड़ू। वैसे तो बहुत हेल्प करता है ये आनो हमारा। थैंक यू, वेलकम। तो चलिए फिर मैं झाड़ू लगा के मिलती हूँ आपसे। कह रहा मैं भी झाड़ू लगाऊंगा, मैं भी झाड़ू लेके आता हूँ। नहीं ऊपर नहीं जाना, इधर आओ। नहीं सफाई करने की जरूरत नहीं है, इधर आ जाओ बेटा।
देखो इतना मेहनती है ना मम्मा की हेल्प करना है।